Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. Today in this video मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कनाडा में नॉन एसडीएस का ट्रेंड कैसा है। क्या आपको नॉन एसडीएस में वीज़ा फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप नॉन एसडीएस में वीज़ा फाइल करना चाहते हो तो वो किन ग्राउंड्स पे होना चाहिए। कुछ ऐसी बातें जिनका आपको ख्याल रखना है, जो हम डेली बेसिस पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं इतने सारे बच्चों से बात करने के बाद कि नॉन एसडीएस का अभी क्या ट्रेंड है, क्या आपको नॉन एसडीएस में अप्लाई करना चाहिए। दूसरा, क्या उसमें फंड्स शो करने होने चाहिए और कितने करने होने चाहिए, वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को बचा सकते हैं। और एक बहुत ही जो शॉकिंग या फिर इंटरेस्टिंग जो चीज़ जो मुझे अभी देखने को सुनने को मिली कि बच्चे को सेम डे रिफ्यूज़ल आया है नॉन एसडीएस प्रोफाइल में। ही फाइल्ड हिज वीज़ा विद पीटी। सो लेट मी शेयर द एग्जांपल ऑफ द स्टूडेंट जिसके साथ ये हुआ है। सो दिस इज क्लास 12 स्टूडेंट जिन्होंने NIOS से क्लास 12 की है इन 2021। उसके बाद उन्होंने एक साल का जो गैप है 2022 का, वो कवर करने के लिए डिप्लोमा बनवाया है हॉस्पिटैलिटी में। उनका जो पीटी स्कोर है बच्चे का दैट इज 63 ओवरऑल एंड स्पीकिंग में 79। तो स्पीकिंग में अच्छा स्कोर है बट ओवरऑल इज 63। नाउ obviously the visa were filed in non-SDS and within 24 hours student got the refusal. बैचलर्स प्रोग्राम में अप्लाई किया वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज। सो बैचलर्स प्रोग्राम इज अ गुड ऑप्शन टू अप्लाई व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर नॉन एसडीएस, बट एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू फाइल फॉर नॉन एसडीएस जस्ट बिकॉज यू हैव टेकन पीटी, तो हमें ये मेक श्योर करना होता है दैट वी सबमिट द फुल ईयर ट्यूशन फी, वी सबमिट द GIC. We are choosing a DLI approved college. So Vancouver Community College is a DLI approved college. Student has gone with the medical. So medical done हो गया. Everything is done apart from the IELTS. तो मैंने बच्चे से पूछा कि आपने IELTS क्यों नहीं किया है, तो he was like कि मैंने 3 बार किया है और तीनों बार मेरा IELTS में स्कोर नहीं आया, इस वजह से मैं PT में अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। द क्वेश्चन इज, जब आप आइल्स इंडिया में नहीं कर पा रहे हो, आप एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो फिर एक स्पीकिंग कंट्री, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आप जाकर वहाँ पर आपको शायद बहुत सारे डिफिकल्ट चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। सो प्लीज़ प्लीज़ गाइज मेक श्योर कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर आपका वीज़ा को एसडीएस से नॉन एसडीएस में कर रहा है तो ये इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। सो यू गाइज प्लीज नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी इंग्लिश पे काम करिए एंड फाइल योर वीज़ा विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इन दिस केस इट वाज आइल्स, कि आप आइल्स में 6 बैंड्स ईच लेकर आइए इवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ बैचलर्स प्रोग्राम। सो दिस इज वन थिंग, वन की टेक अवे। सेकेंड, जब हम नॉन एसडीएस में वीज़ा अप्लाई करते हैं, नॉन एसडीएस में वीज़ा अप्लाई करने में जो हमारी फंडिंग है दैट प्लेज अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल। सो फंडिंग आपकी यहाँ पर सॉलिड होनी चाहिए। अभी फंडिंग 2 तरह की है जो हम वीज़ा में यूज़ करते हैं। वन इज़ योर फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड इज़ योर लिक्विड फंड। अभी देखो, फिक्स्ड एसेट एक ऐसी चीज़ है जो इट्स वेरी हार्ड टू डील विद। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक लैंड है और वो लैंड बेचकर आप अगर अपनी फीस सबमिट करना चाहते हो, सो दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल बाय इमिग्रेशन, और एथिकली भी ये ठीक नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपने ये सोच ही लिया है कि मैं अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर ही अपने बच्चे को पढ़ाने वाला हूँ, या फिर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अपनी लैंड बेचकर मेरी पढ़ाई को पूरी कराना चाहते हैं, तो आप पहले कर दीजिए। गेट द फंड्स इन योर अकाउंट एंड देन फाइल फॉर द वीज़ा। जो ये सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से कि CA रिपोर्ट लगा के हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखा देंगे बाय द फिक्स्ड एसेट्स, दिस इज नॉट समथिंग विच इमिग्रेशन एग्रीज अपॉन। आपको लिक्विड फंड होना जरूरी है। अभी लिक्विड फंड भी किस तरीके का होगा, आपके पास FD है जो 3 से 4-5 महीने पुरानी है, दैट्स अ गुड थिंग, आप वो रखिए।
आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके पास स्टॉक्स हैं, आपके पास किसी भी तरीके की फंड्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में हैं, वो आप यूज़ करिए, वो एक आपकी एडवांटेज होगी। इसके साथ साथ जो आपकी एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम कैसे पता लगती है? आपकी आईटीआर से। आपने कोर्स लिया है बैचलर्स प्रोग्राम का जो कि 4 साल का है, आपकी आईटीआर है 5 से 6 लाख रुपए, एंड यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली। सो हाउ विल यू कन्विंस द इमिग्रेशन कि आपके पास इनफ फंड्स हैं कि जो आप अपने बच्चे की पढ़ाई को पूरी कराएंगे? इससे यही शो होता है कि अगर आप कनाडा जाएंगे, आप वहाँ पर फुल टाइम काम करेंगे, जो वहाँ से पार्ट टाइम में आप पैसा कमाएंगे उसी से आप अपनी फीस पे करने वाले हैं, which no immigration want, be it New Zealand, be it Australia, be it UK, be it Canada, be it USA, whichever country you will go, they would not want anybody to come and earn from their country and pay the fees from their country itself. They always want कि पैसा जो है वो बाहर से आए और उसी से बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनको किसी भी तरीके की लाइबिलिटी चाहिए अपने ऊपर। इसी वजह से वो मेडिकल, इंश्योरेंस सब पहले से करके चेक करते हैं कि बच्चा जो है वो उस कंट्री के ऊपर लाइबिलिटी ना बने, बल्कि उस कंट्री के लिए एसेट बने, वो ऐसे स्किल्स लेकर आए जो उस कंट्री को ग्रो करने में एनहेंस करेगा। सो ये बहुत सारे की पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है व्हेन यू अप्लाई फॉर योर वीज़ा अंडर नॉन एसडीएस। नाउ नॉन एसडीएस में किसको अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नॉन एसडीएस में वीज़ा नहीं आते। नॉन एसडीएस में वीज़ा सिर्फ उन्हीं बच्चों को अप्लाई करना चाहिए जिनकी फाइल में कोई भी कमी नहीं है। कमी क्या नहीं है कि वो फास्टर रिजल्ट देना चाहते हैं, उन्होंने डीएलआई अप्रूव्ड कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, उन्होंने पूरी फीस सबमिट कर दी है, उन्होंने मेडिकल ले लिया है, अपना जीआईसी सबमिट कर दिया है, सब कुछ ठीक है, उनके पास लिक्विड फंड्स भी हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, एसओपी भी बहुत अच्छी है, जस्ट बिकॉज दे वांट फास्टर रिजल्ट। दैट कैन बी ओनली मोटिवेशन, बट दिस इज ऑल्सो वेरी रिस्की। अभी जो करंट ट्रेंड है उसके हिसाब से बहुत जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं। अभी मैंने कुछ ही 1-2 दिन पहले वीडियो डाली है अपने चैनल पे। नॉर्मली मैं ये नहीं करता हूँ कि अपने वीज़ाज़ को शो ऑफ करूँ कि इतने वीज़ा हमने लिए हैं, बट दैट वाज काइंड ऑफ ए मैंडेटरी टू शो कि वीज़ा जो है अभी लेस देन 1 मंथ में आने स्टार्ट हो गए हैं। तो इससे आपको ये पता लगता है कि अगर आप टाइमली अपनी सारी एप्लीकेशन को प्रोसेस करोगे, यू वुड हैव huge chances of getting your visa on time. You would have huge time to select the right course, right college. You will have time to write a good SOP. आपकी सारा का सारा process जो है that would be as smooth as it can get. So in my advice, only use non-SDS if you want faster result, but that is also kind of risky. सो माई ओपिनियन इज गो फॉर एसडीएस। आप बहुत सारे एसडीएस कॉलेजेस अभी ओपन हैं विच यू कैन अप्लाई। आपको प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हेल्प चाहिए, आपको फंडिंग मतलब आपको अपने एजुकेशन लोन के लिए हेल्प चाहिए, आपको आइल्स ट्रेनिंग के लिए हेल्प चाहिए, whatever help you require, we are here to help you. We will make sure that we will give you the best guidance possible. और सिर्फ अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं बिकॉज इट इज़ चीपर कंपेयर टू अदर कंट्रीज, देन it's okay. Otherwise, there are other countries which are also open, which are giving offer letter on time, where we can help you get your visa process. So if anybody is watching this video who has got visa refusal from Canada, they can book an appointment with me. There is a link in the description. We can sit one-on-one on Zoom and we can have a discussion over your profile, and let's find out what would be your best option, what would be the best scenario in terms of your profile, how you would be able to get your visa, how would you be able to get those skills which will sort out your life. क्योंकि ये लाइफ आप तभी सॉर्ट आउट कर सकते हो जब आपके पास एक ऐसा हुनर है, एक ऐसा स्किल है जो आपको लाइफ लॉन्ग आपको एक ऐसी रेगुलर इनकम देगा जिससे कि आप अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर बना सकते हो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टुडे. इफ यू हैव लाइक दिस देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब. टेक केयर. बाय बाय.